हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है परिचय। हमें बिजोलिया का परिचय देखना है। तो देखो, बिजोलिया के परिचय में आप पहली बात ये पढ़ते होंगे कि उसका पुराना नाम क्या है। पुराना नाम विजयावली। क्या? विजयावली। और अगर आप इनकी भौगोलिक स्थिति देखोगे, भौगोलिक स्थिति भौगोलिक स्थिति ऊपरमाल का फटार। ऊपरमाल का फटार। और ये मेवाड़ का फर्स्ट ग्रेड ठिकानों में से था। मेवाड़ के प्रथम श्रेणी जो ठिकाने थे ना, उनमें से था मेवाड़ के फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना था। ये तो हो गई बात परिचय की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसान आंदोलन शुरू कैसे हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी बात कि गोविंददास की 1894 में मृत्यु हो गई तथा अगला सामंत करशन सिंह बना। यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। कहने का मतलब कि किसानों का ना सामंत के साथ गोविंददास की मृत्यु के बाद में क्या हो गया, आंदोलन शुरू हुई है। आंदोलन शुरू हुआ है तो किसानों का सामंत के साथ राव केशवदास से गोविंददास तक अच्छे संबंध थे। शुरुआत में जो बिजोलिया का प्रथम सामंत था ना, वो केशवदास है। तो केशवदास से गोविंददास तक किसानों का अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे गोविंददास की मृत्यु हो गई कब, 1894 में, और अगला सामंत कौन बन गया, करशन सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब बिजोलिया किसान आंदोलन हो रहा था उस टाइम मेवाड़ के महाराणा कौन थे? इस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। याद रख लेना, मेवाड़ के महाराणा कौन थे इस समय? फतेह सिंह। नेक्स्ट, धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। अगर हमसे पूछ लीजिए कि बिजोलिया में जो आंदोलन किया था किसानों ने, उसमें कौन से किसान थे, तो कौन से किसान थे? धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। यहाँ पे मेवाड़ के महाराणा कौन थे इस समय? फतेह सिंह थे। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। अब कारण भी तो होंगे कोई आंदोलन करने के, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला कारण लिखा हुआ है 84 प्रकार के कर। यानी इतने कर हो गए छोटे मोटे कि उसकी गिनती कहाँ तक चली गई, 84 प्रकार कर। खिचड़ी कर, बहुत ऐसे अन्य प्रकार के बहुत करते, जिससे गिनती कितनी चली गई, 84 प्रकार के कर। 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है भू राजस्व में वृद्धि। यानी जो जमीन का कर लिया जाता था, जमीन का टैक्स लिया जाता, उसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। कमी करने से थोड़ी ना आंदोलन करती, उसमें क्या कर दी, वृद्धि। भू राजस्व में जो भी पहले लिया जाता था उसमें क्या कर दिया, दुगुना या चौगुना कर दिया, उसमें वृद्धि कर दी। 3 नंबर यहाँ पे 2 शब्द देख रहे हो आप, लाटा और कुंता। ये क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो, कुंता क्या होता है, कुत्ता मान लो आपको, कुत्ता नहीं है, याद रखना कुंता है, कुत्ता मत समझ लेना। कुंता क्या होता है, जब खेत में खड़ी फसल को क्या लगाया जाता है, अनाज लगाया जाता है सीधा ही। कि मान ले भाई तेरे तो 80 कुंटल तेरे हुई अनाज, भी मुँह 25 कुंटल मानना है, देना है। अब खड़ी फसल लगाया, जो फसल काटी गई उन्हें 80 कुंटल हुआ है या ना हुआ है, वहाँ सीधा कुंता लगा दिया कि तेरे 80 कुंटल फसल हुई, बामू 25 कुंटल मान पुगा दी बट राज्य में। तो बिन तो 25 कुंटल पुगानी पड़ती किसान ने, चाहे भी 80 कुंटल नहीं होती, चाहे 60 हो जाती। तो इससे किसान को घाटा होता था। फिर लाटा क्या होता था, लाटा मान लो अगर फसल निकाली नहीं है, काट ली गई है, और वो जो बांधी हुई फसल पड़ी है उसको बोलते हैं लाटा। इस प्रकार तीसरा कौन सा करता है इन पे, लाटा कुंता। इससे भी किसान परेशान थे। 4 नंबर है बेगार। बेगार यानी बिना पैसों के काम करना। किसान इधर उधर से कोई काम जा रहा है, वैसे बुला लिया कि इधर कोई काम करा लिया, ये लकड़ियाँ आप इधर से इधर नाक दो, किसान नाक देता। फिर अगर वो पैसा मांगता है तो काय का पैसा, काय का पैसा, इस प्रकार मतलब उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। बिना पैसे काम कराना क्या कहता है, बेगार कहलाता है। तो इस प्रकार कई कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के, जिनमें से ये 4 मुख्य कारण हैं।
नेक्स्ट लेते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। हम सब जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो देख लेते हैं कौन कौन से चरण। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम चरण, जो कब से स्टार्ट हुआ था 1897, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट होगा 1897। 1897 से 1915 तक प्रथम चरण चलेगा। इस प्रथम चरण में क्या होंगे, स्थानीय नेता होंगे, यानी कोई अनुभवी नेता नहीं होंगे, स्थानीय नेता होंगे, स्फूर्ति चालू होंगे सब। नेक्स्ट 2 नंबर कौन सा चरण होगा, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण आपका 1916 से 1923 तक। इसमें नेता कैसे होंगे, अनुभवी नेता होंगे, बाहर से नेता बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा चरण कौन सा है, नेक्स्ट तृतीय चरण। ये आपका 1923 से 1941 तक चला। ये कहीं ना कहीं क्या है, पतन का काल है, यानी लास्ट डी पतन का काल है। तो ये हम 3 चरण पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में, जिसमें हम पहली चरण की बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं प्रथम चरण की। यहाँ पे प्रथम चरण वापस वही बात है कि 1897 से 1915 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो वो हम देख लेते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको याद रखना है कि ये गिरधरपुरा गांव है। कौन सा, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव पड़ता है आपका बिजोलिया में। कहाँ पे पड़ता है, बिजोलिया में। बिजोलिया में गिरधरपुरा गांव पड़ता है। वहाँ पे एक कौन से किसान, यहाँ पे एक किसान थे, कौन से, उसका क्या नाम था उनका, गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़ के क्या था, इनके मृत्यु भोज का कार्यक्रम था। मृत्यु भोज का कार्यक्रम। यहाँ पे सभी किया गए थे, किसान एक्टिव हुए थे, नेतृत्व हुए थे, क्योंकि गिरधरपुरा गांव बिजोलिया में पड़ता है। वहाँ पे किसान कौन थे, गंगाराम जी धाकड़। वहाँ पे मृत्यु भोज का क्या था, कार्यक्रम था। तो वहाँ पे सभी किसान एकत्रित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे मतलब सभी किसान एकत्रित हुए, तो बस ऐसी बातें चल कर रहे थे कि यार करशन सिंह सामंत गजब है, कितने प्रकार के टैक्स ले रहे हैं, बिना पैसों से बेकार कर रहे हैं, लाटा कुंता ना जाने क्या क्या कर लगा रहे। इस प्रकार से बातें चल रही थी। तभी वहाँ पे कौन आए थे, साधु सीताराम दास। उन्होंने बोला क्या, किस बात की चर्चा चल रही है। तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि करशन सिंह इस प्रकार हमारे पे टैक्स लगा रहे हैं। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि यहाँ पे चर्चा करने से क्या होगी, आप एक काम करो, इनकी जो करशन सिंह सामंत है ना, इनकी शिकायत महाराणा फतेह सिंह से करो। तो इन्होंने बोला महाराणा फतेह सिंह से शिकायत करने पर काम बन जाएगा। क्यों, जरूर बन जाएगा, वो महाराणा है, कुछ ना कुछ इनके प्रति मतलब एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगी। तो फिर उन्होंने क्या, किसको भेजे, 2 बंदे को भेजे, वो हम देख लेते हैं। किसको भेजे हम देखते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास सामंत करशन सिंह को शिकायत करने गए थे। यानी साधु सीताराम दास ने कहा था, तो नानजी और ठाकरी दोनों को भेजा। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास सामंत करशन सिंह की शिकायत करने गए। तो भाई महाराणा फतेह सिंह को जब ये सूचना मिली, तो महाराणा फतेह सिंह ने कि मैं आप पर कैसे यकीन कर लूँ, मैं क्या कराऊंगा, जांच कराऊंगा। आप हो सकता है झूठ बोल रहे हो, तो मुझे तो जांच करानी पड़ेगी ना। तो महाराणा फतेह सिंह ने क्या करी, जांच आयोग भेजा। महाराणा फतेह सिंह ने जांच अधिकारी अमित को भेजा। उन्होंने किसानों के पक्ष में जांच थी। यानी महाराणा फतेह सिंह ने जांच अधिकारी किसको भेजा, हामिद को। कहाँ पर, बिजोलिया।
उन्होंने भाई जांच किसके पक्ष में दी? किसानों के पक्ष में दी। उन्होंने बोला कि बिल्कुल किसान राइट बोल रहे हैं, उन पे इस प्रकार जुर्म किया जा रहा है, तो आप इसमें जांच, उन्होंने किसके पक्ष में दी? किसानों के पक्ष में। लेकिन फिर मरा ने क्या किया? उन्होंने शायद कुछ ध्यान ही नहीं दिया होगा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1899 में करशन सिंह ने छपनिया काल के तहत किसानों की सहायता कर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। यानी आंदोलन तो स्टार्ट हो चुका है अब। तो जब 1899 में, यानी आप अगर उसमें 57 साल जोड़ोगे 1899 में, क्योंकि 57 साल विक्रम संवत कैलेंडर आगे होता है, तो 1956 काल आ जाएगा। अगर 1899 में आप 57 साल जोड़ोगे तो विक्रम संवत कौन सा आ जाएगा? 1956। तो 1956 में क्या पड़ा था? छपनिया काल। उसके तहत किसानों की कुछ सहायता की। किसने? करशन सिंह ने, ताकि मतलब वो वापस मेरे प्रति क्या हो जाए, दयालु हो जाए, उनको ऐसा लगे कि नहीं करशन सिंह अब अच्छा है। इस प्रकार उन्होंने क्या किया? आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। 1899 में जब छपनिया काल पड़ा, उसके तहत किसानों की सहायता करके आंदोलन को क्या की? तोड़ने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट बात कौन सी? बस 1903 में करशन सिंह ने चौरी कर लगा दिया। मतलब पहले से ही कर काफ़ी है, अब 1903 में एक कर और लगा दी कि आप बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हो मेरी मतलब महाराणा से, लो एक कर और लगाऊंगा मैं। तो 1903 में कौन सा कर लगा दिया? चौरी कर। यानी आप अपनी बेटी की जब शादी करोगे तो जब चौरी मंडेगी तो उसका भी टैक्स लोगे। किसानों ने क्या, यार अजीब आदमी है, मतलब कन्या का भी तू टैक्स लेगा। लेकिन भाई ले रहा था। 1903 में चौरी कर लगा दिया। तो चौरी कर लगाने से 200 किसान ग्वालियर की ओर चले गए। क्यों? हमें यहाँ रहना ही नहीं है यार, मतलब अब हमारी बेटी की शादी करे तो तेरे को टैक्स दे। इस प्रकार उन्होंने गुस्सा जताते हुए 200 किसान ग्वालियर की ओर चले गए थे। क्योंकि बिजोली की स्थिति इस प्रकार थी कि एक तरफ ग्वालियर थे, दूसरी तरफ कोटा बूंदी ये लगते थे। तो 200 किसान ग्वालियर की ओर चले गए थे। अब बताओ, अगर किसान ही नहीं रहेगा आपके मतलब राज्य में, तो फिर आपके राज्य की उन्नति कैसी होगी? आपको कर देगा कौन? तो फिर वापस करशन सिंह ने कैसे भी करके वापस इनको लाए थे, कुछ भी कर वगैरह कम किए। लेकिन 1906 में क्या हो गई? करशन सिंह की मृत्यु हो गई। अब 1906 में करशन सिंह की भी मृत्यु हो गई। पहले गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, अब करशन सिंह की मृत्यु हो गई। तथा अगला सामंत कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। अब अगला सामंत पृथ्वी सिंह बना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनते ही 1 करोड़ ठोक दिया। कौन सा? 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगा दिया, लोसा। अब 1906 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगा दिया? तलवार बंदाई कर। ये तलवार बंदाई कर क्या होता था? ये तलवार बंदाई कर मान लो नवनीकरण होता था। जब भी कोई राजा मतलब कोई सामंत बनता था नया, वो राजा को देता था कर। लेकिन पृथ्वी सिंह ने इसको जनता पे लगा दिया। यानी अगर मान लो कोई भी नया सामंत बनेगा ना, तो वो सामंत कर देगा किसको? राजा को, कि भी मैं नया सामंत बना, मेरा ये आप भाई तलवार बांधिए, नहीं अभी आप मेरा कर टैक्स लीजिए। लेकिन पृथ्वी सिंह को खर्चा हुआ, तो पृथ्वी सिंह ने ये किस पे लगा दिया? किसानों पे लगा दिया कि आज के बाद में तलवार बंदाई कर आपसे भी लिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम चरण में मैंने बोला था कि यहाँ पे कौन से स्थानीय नेताओं के द्वारा क्या किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा। तो स्थानीय नेता में कौन कौन थे? स्थानीय नेता में आपको एक तो याद रखना प्रेमचंद भील। ये पूछे गए प्रथम चरण में स्थानीय नेता कौन कौन थे। तो एक तो आप याद रखना प्रेमचंद भील, 2 नंबर ब्रह्मदेव चारण, 3 नंबर साधु सीताराम दास ये थी, और 4 नंबर फतेहकरण चारण। ये 4 आपको स्थानीय नेता याद रखने। स्थानीय नेता कौन कौन से प्रथम चरण में? प्रेमचंद भील, 2 नंबर ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास, फतेह सिंह चारण। और जब ये आंदोलन, जब इनकी शिकायत वगैरह सुनी, तो सामंत करशन सिंह ने इनको एक बार के लिए फतेह सिंह चारण को, तो जब ये साधु सीताराम दास क्या करते थे, ये लाइब्रेरी में पुस्तक काम करते थे, तो इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। इस स्थानीय नेता याद रख लेना आप 4 है, प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव, साधु सीताराम दास और फतेह सिंह चारण। 1914 में केसीसी नए ठिकानेदार बने, यानी अब पृथ्वी सिंह भी मृत्यु हो गई। 1914 में अब कौन बने? केसरी सिंह नए ठिकानेदार बने। नेक्स्ट, अब देखो 1914 आ गए, तब तो दूसरा क्या हो जाएगा? चरण स्टार्ट हो जाएगा। द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक।
प्रथम चरण में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 4 आपको स्थानीय नेता याद रखना है। और किस साल मतलब वो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी कि गिरधरापुरा गांव में गंगाराम जी धाकड़ के मृत्यु भोज था, वहाँ पे वो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी एवं ठाकुरी पटेल को भेजा था। फिर मरण फतेह सिंह ने एक जांच अधिकारी अमित को भेजा। ज़्यादा कोई बात नहीं, इतनी बात है। द्वितीय चरण काफ़ी बड़ा है, इसको देखते हम। द्वितीय चरण में अब आएंगे कौन? विजय सिंह पथिक। मैंने बोला था द्वितीय चरण में कौन से आएंगे? अनुभवी नेता आएंगे। उसमें तो पहले कौन से थे? स्थानीय नेता थे। अब दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जैसे बाहर से बुलाए जाएंगे अनुभवी नेता। विजय सिंह पथिक कौन थे, इनके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह था। इनका मूल नाम कौन सा था? भूप सिंह। तो ये विजय सिंह पथिक कैसे बन गए? क्योंकि ये निवासी किसके थे? निवासी रहते थे ये गुड्डावली बुलंदशहर यूपी के। निवासी कहाँ के? गुड्डावली बुलंदशहर यूपी के। मूल नाम इनका भूप सिंह था। फिर विजय सिंह पथिक कैसे बनी, इनकी कहानी अब देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के साथ कौन सी क्रांति के तहत? शस्त्र क्रांति के आरोप में टोडगढ़ जेल में कैद थे। यानी एक क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। तो जब भूप सिंह नाम था और गोपाल सिंह खरवा के साथ शस्त्र क्रांति, जो हम क्रांतिकारी में पढ़ेंगे, तो शस्त्र क्रांति के आरोप में टोडगढ़ जेल में कैद थे। फिर विजय सिंह मतलब भूप सिंह टोडगढ़ जेल से एक दिन मौका दे के क्या वहाँ से फरार हो गए। फिर उन्होंने चित्तौड़गढ़ में आके क्या किया था, एक वो देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहीं पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तो विजय सिंह पथिक उस जेल से फरार हो गए थे। फिर पथिक ने यहाँ पे आगे कहाँ पे? चित्तौड़, राजस्थान की चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में आगे और एक विद्या प्रचारिणी सभा बनाई और अपना नाम ही चेंज कर लिया, विजय सिंह पथिक। पूरा मतलब काम ही चेंज कर लिया। पहले क्या करते थे? क्रांति करते थे। फिर पकड़े गए, फिर वहाँ से टोडगढ़ जेल से फरार होके यहाँ पे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी गांव में आ गए और नाम चेंज कर लिया। पहले भूप सिंह था, नाम क्या कर लिया? विजय सिंह पथिक, और काम भी चेंज कर लिया साथ में। यहाँ पे विद्या प्रचारिणी सभा बनाई और यहाँ पे क्या कराते थे? बच्चों को शिक्षा देते थे, बच्चों को मतलब बताते थे कि क्रांति कैसे करनी है, इस प्रकार की शिक्षा देते थे। तो काम ही चेंज कर लिया और नाम ही चेंज कर लिया। ये थे विजय सिंह पथिक। अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन से कैसे जुड़े, ये हम देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से कैसे जुड़े? क्योंकि साधु सीताराम दास, वही जो प्रथम चरण में आए थे, तो साधु सीताराम दास विद्या प्रचारिणी सभा में गए तथा विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आने को कहा। यानी साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक के पास गए। उन्होंने देखा विद्या प्रचारिणी सभा में किसको? विजय सिंह पथिक को। उनको ऐसा लगा कि यार ये अच्छा बंदा है, बोलने में वीर। तो विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास ने कहा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए आपको। तो विजय सिंह पथिक मन ही मन सोचा मैं तो पहले पॉलिटिक्स ही करता था, अब कुछ जेल से फरार होकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। फिर साधु सीताराम दास ने ये बोल के चले गए कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पे बिजोली में आओ, हम यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप उसका क्या करो? नेतृत्व करो। तो फिर साहब विजय सिंह पथिक कहाँ पे आए? बिजोलिया। 1916, कहीं 1915 है, कहीं 1916 है, ठीक है। तो 1916 में विजय सिंह पथिक कहाँ पे आए थे? बिजोलिया आए थे। 1915-16 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए। तो बिजोलिया आते ही उन्होंने पूछा कि भाई आप आंदोलन कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई मतलब संगठन तो होगा। क्योंकि हाँ है, हमारी धाकड़ों की खाप है, हम सब मिल के करते। क्यों ऐसे नहीं, कोई तो संगठन होगा, क्यों और तो कोई संगठन नहीं। तो इन्होंने कहा ऐसे आंदोलन नहीं चले जाता है, क्या बनाया जाता है? संगठन बनाया जाता है। तो हम बनाएंगे संगठन। तो इन्होंने कौन सा संगठन बनाया वो देखते हैं हम। अच्छा, ये बात एक और है। इनके साथ जब विजय सिंह पथिक आ रहे थे ना, इनके साथ माणिक्यलाल वर्मा को भी ले आई, जो बिजोलिया ठिकाने में काम करते थे। उनको बोला बहुत कर लिया ये झाड़ू पोंछा ठिकाने का काम, अब हम करेंगे क्या? आंदोलन। तो इनके साथ सहयोगी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जो इनके साथ ही आए थे, बिजोलिया ठिकाने में काम करते थे ये, मतलब नौकरी करते थे। फिर ये नेक्स्ट बात लिखी हुई है कि कौन से हमें क्या बनाना चाहिए? संगठन बनाना चाहिए, बिना संगठन आंदोलन नहीं चलते हैं। तो इन्होंने संगठन बनाया कौन सा? ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्योंकि हमने देखा कि बिजोलिया की भौगोलिक स्थिति में कौन सा? ऊपरमाल। तो ऊपरमाल के नाम पर क्या बना दिया? पंच बोर्ड, यानी जिसके 5 अध्यक्ष हो, ऊपरमाल पंच बोर्ड। इसका कब गठन किया देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा। हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या थी उस दिन 1917 में, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। कब?
1917 में, यानी बिजोली आए थे कब? 1916 में। नेक्स्ट वर्ष 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में क्या बात है पंच बोर्ड के बारे में। स्थान कौन सा? एग्जैक्टली स्थान पूछा जाता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की कहाँ गई थी, तो कौन सा गांव था वो? बिजोलिया में बेरीसाल गांव था, भीलवाड़ा में, बेरीसाल गांव में भीलवाड़ा में। उस दिन कौन सी हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थान कौन सा था? बेरीसाल गांव भीलवाड़ा। इनका कार्य क्या था ऊपरमाल पंच बोर्ड का? बस कार्य ये कि हमारा यही कि लगान लाग बाग का विरोध करना है, कि ये जो हमारे पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, कभी लगान लाग बाग, इसका क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे। इनका ये कार्य था। तो अब इसका पंच बोर्ड का अध्यक्ष तो हो गए, बिल्कुल होंगे। तो अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इनके अध्यक्ष बनेंगे थे श्री मन्ना पटेल। तो इन अध्यक्ष किसको बना दिया? श्री मन्ना पटेल। तो ये पूरा ऊपरमाल पंच बोर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, कब की, और अध्यक्ष कौन है, स्थान कौन सा था, उस दिन कौन सा त्यौहार था, हरियाली अमावस्या। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऊपरमाल पंच बोर्ड में, और प्रत्येक एग्जाम में किसान आंदोलन से एक तो क्वेश्चन 100% आता ही है। नेक्स्ट कौन सी बात है इन्होंने? नेक्स्ट उन्होंने एक ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका, अब हम बजाएंगे डंका, ऊपरमाल का डंका। ये क्या? ये एक विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित क्या था? प्रकाशित अखबार था। कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे? अखबार में भी क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। उस अखबार का नाम क्या था? ऊपरमाल, बस भौगोलिक स्थिति के नाम पर ऊपरमाल का डंका, विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ क्या है? अखबार है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट की अब अन्य संगठन कौन सा? एक तो हमने देख लिया ऊपरमाल पंच बोर्ड है, अन्य संगठन भी कौन सा काम करता था इनके साथ दूसरे चरण में? तो अन्य संगठन इनके साथ एक तो राजस्थान सेवा संघ, ये भी साथ सहायता करता क्योंकि ये तो विजय सिंह पथिक का ही बनाया हुआ है। और 2 नंबर था संगठन राजपूताना मध्य भारत सभा, ये जमनालाल बजाज द्वारा बनाया गया था। इन संगठनों के बारे में हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अब के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि अन्य संगठन कौन सा था जो बिजोलिया दूसरे चरण में साथ दे रहे थे। तो राजस्थान सेवा संघ जो किसके द्वारा बनाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा बनाया गया। और 2 नंबर राजपूताना मध्य भारत सभा, इस प्रकार अन्य संगठन थे। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि 1919 के कांग्रेस अधिवेशन से आंदोलन का क्या संबंध है? यानी जो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें आंदोलन का कुछ संबंध है या नहीं? तो संबंध है। कौन सा संबंध है, क्या संबंध है वो देख लेते हैं हम। तो ये अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? ये अधिवेशन अमृतसर में हो रहा था। वहां पर विजय सिंह पथिक गए। कौन? विजय सिंह पथिक स्वयं गए। उन्होंने सोचा इन आंदोलन को क्या जोड़ेंगे हम? राष्ट्रीय आंदोलन तक जोड़ेंगे, कुछ और करेंगे। तो ये अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? 1919 के कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में हो रहा था। विजय सिंह पथिक वहाँ पे गए तथा बाल गंगाधर तिलक को अब मनाया बिजोलिया को समर्थन करने के लिए। यानी वहाँ पर जाकर किसको मना लिया? बाल गंगाधर तिलक को मनाया कि इस प्रकार हमारी वहाँ पे क्या समस्या चल रही है, इस प्रकार कर लगाए जा रहे, आप हमारी हेल्प कीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। तो भाई उनके समर्थन में आगे कौन कौन वो हम देख लेते हैं। समर्थन में एक तो देखो तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक कौन थे? केलकर। ये दोनों तो समर्थन में आगे क्यों, ठीक है हम आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। लेकिन विरोध में कौन आएंगे वो देखते हैं हम। विरोध में आए थे गांधी जी और मदन मोहन मालवीय, जो गांधी जी के साथ ही रहते थे, मदन मोहन मालवीय। ये विरोध में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। बीच में अगर रियासतों के खिलाफ भी लड़ाई करने लगे तो हम एकजुट रह के नहीं रह पाएंगे और अंग्रेजों से भी अच्छी तरीके से लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें एक तरफ आप अंग्रेजों से ही लड़ने दो, आप अपना देख लो। तो इस प्रकार गांधी जी ने एक बार के लिए क्या कर दिया? इसको मना कर दिया। लेकिन दूसरा अधिवेशन होने वाला था, विजय सिंह पथिक नहीं मानने वाले थे, उनको तो चाहिए था सपोर्ट। तो 1920 में फिर हो रहा था, अगले ही वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन के आंदोलन का संबंध। ये कहाँ पे हो रहा था? वो पहले वाला तो हुआ था अमृतसर में, ये हो रहा था नागपुर में। यहाँ पे लिखा हुआ है ये अधिवेशन नागपुर में हो रहा था तथा वहाँ पर पथिक जी ने 3 किसान, कौन कौन से? एक तो गोकुल जी थे, 2 नंबर नंदराम जी थे और 3 नंबर कालू जी की सहायता से प्रदर्शनी लगाई।
प्रदर्शनी मतलब जैसे मतलब कोई मंच है, वहाँ पर 3 किसानों की सहायता से प्रदर्शनी लगाई कि इस प्रकार बिजोलिया में क्या किया जा रहा है, हमारे ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। तो 3 किसान कौन कौन, गोकुल जी, नंदराम जी और कालूराम, इनकी सहायता से जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1920 में नागपुर में, तो विजय सिंह फतीक ने 3 किसानों की सहायता से, गोकुल जी, नंदराम जी और कालू जी, इनकी सहायता से क्या की प्रदर्शनी लगाई, ताकि गांधी जी को पता चले कि हमारे वहाँ पर क्या चल रहा है। तब गांधी जी ने उसको प्रदर्शनी देखा तो गांधी जी को क्या दे दिया, गांधी जी ने नैतिक सपोर्ट, गांधी जी ने नैतिक सपोर्ट दे दिया, यानी मौलिक सपोर्ट दे दिया कि चलो यार इतना ही हो रहा है तो आप करो, मैं तो नहीं आने वाला हूँ लेकिन मेरे पीए को ले जाओ आप साथ में। तथा गांधी जी ने क्या दे दिया, अपना मौलिक मतलब नैतिक सपोर्ट तो दे ही दिया। और गांधी जी ने अपने पीए, पीए कौन थे इनके, महादेव देसाई, देसाई को बिजोलिया भेजा। तो मैं तो इधर भेजी हूँ अंग्रेजों की तरफ, लेकिन तुम मेरे अपने कौन से पीए ले जाओ, पीए कौन सा, महादेव देसाई को बिजोलिया भेज दिया। तो इस प्रकार इन दोनों देशों को भी पूछा जाता है, इनका भी संबंध यहीं से ही है दूसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन की। नेक्स्ट बात देखते हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कौन सी। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात लिखी हुई है रंगभूमि, ये क्या है, हमने वो तो देख लिया कि रंगभूमि के बारे में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर एक रचित नाटक है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचित नाटक कौन सा, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा, रंगभूमि। जो बिजोलिया किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचित नाटक है रंगभूमि। उपरमाल का डंका तो क्या था, विजय सिंह फतीक द्वारा हस्तलिखित अखबार था। रंगभूमि क्या है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचित नाटक है। फिर हमसे पूछ लिया जाए पंचछिड़ा गया है, तो पंचछिड़ा देख तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित गीत है। देखो अब किसान आंदोलन कितना साल चला है, ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक चला है, तो कुछ बीच में मनोरंजन भी तो जरूरी है। तो बस माणिक्यलाल वर्मा क्या करते थे, पंचछिड़ा गाया करते थे, उनके द्वारा रचित गीत है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंचछिड़ा क्या है, तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा क्या है, रचित गीत है। नेक्स्ट कौन सी बात है देखते हैं हम। नेक्स्ट अखबार में आंदोलन की स्थिति, मतलब दूसरा चरण काफ़ी हद तक पहुंच गया था। मैंने बोला था ना, अनुभवी नेता राष्ट्रीय आंदोलन तक ले गए थे। इनकी अखबार में भी उन्होंने बोला कि अब तो हम अखबार में और छपेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अखबार में आंदोलन की कौन सी स्थिति, कौन से अखबार थे जिनमें आंदोलन की स्थिति छापा करते थे। तो ये देखो आपके 6 मेन आपके मुख्य अखबार याद रखने हैं। अलग से भी पढ़ लेंगे आप अखबार के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है 1 नंबर तो कानपुर से कौन सा अखबार था, प्रताप, जो कौन निकालते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें भी इनके बारे में, आंदोलन के बारे में क्या करते थे, छापा करते थे। 2 नंबर आपका अखबार निकलता था पूना से जो अखबार निकलता उसका क्या नाम था, मराठा, जो कौन निकालते थे, आपके बाल गंगाधर तिलक। 3 नंबर निकलता था आपका अखबार प्रयाग से अखबार कौन सा निकलता था, अभ्युदय कौन निकालते थे, आपके मदन मोहन मालवीय। 4 नंबर आपका कोलकाता से निकलता था अखबार भारत मित्र, उसमें भी अखबार आंदोलन की स्थिति छापा करते थे। 5 नंबर वर्धा से राजस्थान केसरी, जो स्वयं विजय सिंह फतीक छापते थे। वर्धा से कौन सा, राजस्थान केसरी, विजय सिंह फतीक। और 6ठा आपको याद रखना है, अजमेर से नवीन राजस्थान। तो ये मुख्य अखबार में आंदोलन की स्थिति थी, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये 6 अखबार इतनी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप याद कर लेना कि कानपुर से प्रताप अखबार छापते थे कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। पूना से मराठा तिलक, प्रयाग से अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, कोलकाता से भारत मित्र, वर्धा से राजस्थान केसरी विजय सिंह फतीक द्वारा, और अजमेर से नवीन राजस्थान का आगे चल के नाम तरुण राजस्थान कर दिया। वो हम जब अखबार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी के लिए आपको ये 4 अखबार क्या कर लेने, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित आयोग। अब मतलब इतने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कभी भाई कुछ अखबारों में छपाया जा रहा है, कभी कुछ गीतों में गाया जा रहा है, वहाँ पे गांधी जी से भी नैतिक सपोर्ट ले लिए, तो इनके प्रति कुछ ना कुछ अब आयोग तो बनने तय है। आयोग मतलब सरकार बनाएगी, उनको जांच वगैरह आयोग बनेगी। तो कौन कौन से आयोग है, मुख्य इनके बिजोलिया संबंधित 3 आयोग हमें याद करने हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो पहला, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग।
इनके बारे में हम जान लेते हैं पूरा। इनके बारे में ये जान लेते हैं कि गठन कब किया गया था, अप्रैल 1919 में। इसका गठन कब किया गया, अप्रैल 1919 में। इसके अध्यक्ष कौन है, नाम से ही पता चल रहा है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इनके नाम पर इसका आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन है, इनके अध्यक्ष है। गठन कब किया गया था, अप्रैल 1919 में। सदस्य भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि बिंदुलाल भट्टाचार्य के सदस्य कौन कौन थे। तो कौन थे सदस्य, 2 सदस्य थे आगे, अमर सिंह राणावत, 2 नंबर आपके अफजल अली। ठीक है, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया था, ये कई बार पूछा जा चुका है, अप्रैल 1919। अध्यक्ष कौन थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य। सदस्य कौन थे, अमर सिंह राणावत और अफजल अली। नेक्स्ट इसके बारे में कौन सी बात है, इसने क्या सिफारिश दी होगी, देखते हैं हम। इस आयोग ने अनियमित लागतें हटाने व बेगार न लेने की सिफारिश की, लेकिन मेवाड़ राज्य ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस आयोग ने क्या सिफारिश दी थी बिजौली किसान आंदोलन के बारे में, कि ये जो आप अनियमित लागतें लगा रहे हो ना, कभी कुछ कभी चोरी कर, ये हटाओ और बेगार न लेने की सिफारिश दी, कि बिना पैसे काम नहीं करवाओ। ये ओनली पर क्या दी, इन्होंने सिफारिश दी, लेकिन मेवाड़ राज्य ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो दूसरा आयोग और बनाया गया, कौन सा, द्वितीय आयोग। यहाँ पे देखो द्वितीय जांच आयोग, ये भी एक अलग से क्या है, आयोग है। द्वितीय जांच आयोग की देख लेते हैं कब स्थापना की गई, कौन अध्यक्ष थे। तो गठन किया गया था इसका नेक्स्ट वर्ष, जो 1919 में किया गया था, ये किया गया था वो अप्रैल में किया गया था, ये फरवरी में 1920 में। इसके सदस्य कौन है, इसके सदस्य 3 है। एक तो बेदला के ठाकुर राज सिंह, 2 नंबर तख्त सिंह मेहता और 3 नंबर आपके रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय जो मेवाड़ की सुप्रीम कोर्ट इंद्र राज्यसभा के क्या थे, ये मतलब वो सदस्य थे। तो ये द्वितीय जांच आयोग गठन कब किया गया, फरवरी 1920 में। सदस्य बेदला के ठाकुर राज सिंह, 2 नंबर तख्त सिंह मेहता और 3 नंबर आपके रमाकांत मालवीय। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा आयोग कौन सा है इनके बारे, या इस आयोग ने क्या सिफारिश दी। हाँ, इस आयोग ने माणिक्यलाल वर्मा व उनके साथ 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस आयोग ने क्या की थी, संक्षेप जानने के लिए माणिक्यलाल वर्मा व 15 सदस्यीय प्रतिनिधि यानी उसके विपक्ष के 15 सदस्य से मंडल से क्या की थी, इन्होंने मुलाकात की थी। फिर भी कोई काम तो नहीं बना। फिर अब आएंगे अंग्रेजी। यहाँ पे 3 नंबर कौन सी आई है, अंग्रेज। अब वो कहते हैं, हम देखते हैं इसको। तो हॉलैंड समिति, ये तो मतलब पूरी भारत के लिए बनाई गई हुई है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में। हॉलैंड समिति वही समिति है जो उसके लिए बनाई गई थी, 1917-18 में बनाई गई थी ये। तो हॉलैंड समिति ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, ये पूरे भारत में थी। इन्होंने क्या सिफारिश दी, हॉलैंड समिति ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन है। इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें कौन से सदस्य थे, यहाँ पे देखो सदस्य। एक तो सदस्य थे आपके एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड। कौन से एजीजी, रॉबर्ट हॉलैंड। 2 नंबर यहाँ पे थे मेवाड़ रेजिडेंट विल्किसन। कौन, मेवाड़ रेजिडेंट एंड पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ रेजिडेंट विल्किसन। 3 नंबर थे आपके मेवाड़ के दीवान प्रभास चटर्जी और 4 नंबर थे आपके हाकिम, कौन, बिहारी लाल। ये तो है मतलब उस तरफ से, एक तो अंग्रेज आ गए, 2 अंग्रेज आ गए, एक तो एजीजी खुद आएगा स्वयं रॉबर्ट हॉलैंड, 2 नंबर मेवाड़ का जो रेजिडेंट था अंग्रेज विल्किसन, फिर 2 ले लिए मेवाड़ सरकार से, मेवाड़ का दीवान प्रभास चटर्जी और मेवाड़ के हाकिम बिहारी लाल। ये 4 सदस्य आए इस तरफ से। 4 सदस्य आएंगे अब किसानों की तरफ से, यानी प्रतिनिधि किसान। यहाँ पे देखो किसान प्रतिनिधि, अब किसान की तरफ से 4 सदस्य आएंगे। कौन से, 1 नंबर आपके मोतीलाल, 2 नंबर आपके नारायण पटेल, 3 नंबर आपके राम नारायण चौधरी, इनका एक अलग से आंदोलन पढ़ेंगे हम। 3 नंबर राम नारायण चौधरी और 4 नंबर आपके माणिक्यलाल वर्मा तो आने ही है। तो ये 4 किसानों के विपक्ष में भी थे। 4 बंदे इधर से आ रहे हैं और 4 बंदे किसानों की तरफ से जा रहे हैं। मोतीलाल, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, 4 ही बंदे उधर से आ रहे हैं, 2 अंग्रेज और 2 मेवाड़ सरकार से। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, मेवाड़ रेजिडेंट विल्किसन और मेवाड़ का दीवान प्रभास चटर्जी और हाकिम बिहारी लाल, और 4 बंदे इधर से। इन्होंने बैठा और इन्होंने क्या करवाया था, एक समझौता करवाया था। समझौता कौन सा करवाया, कब करवाया,
समझौता करवाया इन्होंने 11 फरवरी 1922 को किसानों व ठिकानों के मध्य। ठिकानों के मतलब यही बिजोलिया ठिकाने के मध्य 11 फरवरी 1922 में। ठीक है ना, आपको याद रखना पहला कौन सा था, अप्रैल 1919 में, दूसरा आपका फरवरी 1920 में, अब ये 11 फरवरी 1922 को किसानों व ठिकानों के मध्य क्या करवाया था, समझौता करवाया था। इस समझौते के तहत कौन सी बात कही थी, इस समझौते के तहत कहा गया था, इस समझौते की शर्त क्या थी, यहाँ पे देखो शर्त 35 लाख से समाप्त करना, कि इनकी शर्त थी किसानों की। आप समझौता ही करे हो तो हमारे 35 तो कर कम से कम माफ़ करो, आप 35 कर माफ़ करो, एक ये तलवार बंदे की राशि कम करो, यानी कोई कहते हैं 5 रुपये थी, कोई कहता है 15, पता नहीं कितनी, लेकिन आपको याद रखना है कि तलवार बंदे की राशि क्या करनी है, कम करनी है, बेकार नहीं लेना, बिना पैसों के हम काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। तो ये 3 इनकी शर्तें थी। तो इन्होंने मतलब जो ये ओलैंड समिति है ना, इन्होंने तो मान ली थी, लेकिन ठिकानेदार ने नहीं माना। कौन सी, ये 3 उनकी शर्तें थी, लेकिन ठिकाने ने इस समझौते की पालना नहीं की। भाई इन अंग्रेज ओलैंड समिति बनाई, इन दोनों तरफ से ये बैठे, इन्होंने ये तय किया, किसानों ने ये शर्तें बताई, इन्होंने तो मान ली, ये इस प्रकार समझौता करवाया 11 फरवरी 1922 को। लेकिन जो ठिकाने के समझौते की पालना नहीं की, जो ठिकानेदार था, यानी उस टाइम कौन थे, केसीसी, तो इसने कोई समझौते की पालना नहीं की, तो आंदोलन वैसे जारी है, क्योंकि अभी तो 3 चरण बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है इसमें। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट 3 चरण स्टार्ट हो गया अब आपका। अब ये अचानक से 3 चरण कैसे स्टार्ट हो गया, क्योंकि बस 1922 आ गए, आप पिछले आप देख सकते हो, देखो समझौते तक, यहाँ पे देखिए आप 1922, क्योंकि ये 1922 तक ही था, फिर 1923 में 3 चरण स्टार्ट हो गया। 3 चरण स्टार्ट कब हुआ, सितंबर 1923 में नहीं हुआ था, 1923 से 1940 तक। ये अन्य बात है, कौन सी बात ये कि सितंबर 1923 में विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया था, 5 वर्ष तक इनको जेल में डाल दिया गया था सितंबर 1923 में। यानी 3 चरण तो स्टार्ट हुआ, मैंने बोला था 3 चरण क्या है, पतन का काल है, यानी कहीं ना कहीं अब क्या होगा, इस चरण का अंत आने वाला है, चरण मतलब सॉरी इस आंदोलन का। तो सितंबर 1923 में विजय सिंह पति को क्या कर लिया, फिर से गिरफ्तार कर लिया। वैसे पहले भाग के आए थे, इनको गिरफ्तार करके 5 वर्ष तक क्या जेल में डाल दिया। फिर इन्होंने विजय सिंह पति ने इससे क्या किसान आंदोलन से क्या ले लिया, इस्तीफा ले लिया, उन्होंने छोड़ दिया। तो अब शेष लारे रहे नहीं कोई, फिर एक कौन से मेन 3 चरण में क्या पढ़ना हमको, एक ट्रेंच समझौता पढ़ना है। ये ट्रेंच समझौता कब हुआ था, जनवरी 1927 को। ये कई बार पूछा जा चुका है, 3 चरण में मेन इंपॉर्टेंट इतनी ही बात है कि ट्रेंच समझौता जनवरी 1927 को हुआ था। एक ट्रेंच अधिकारी आया था, अंग्रेज का नाम है ट्रेंच अधिकारी, वो आया, इसने क्या किया, सिंचित भूमि पर तो कम कर तथा असिंचित भूमि पर ज़्यादा कर लगा दिया, लागू कर दिया। मतलब इस अंग्रेज को क्या पता कौन सी सिंचित भूमि कौन सी असिंचित भूमि, उसने तो मैप लिया और बस ऐसे ही खींच दिखा दी, जहाँ पे सिंचित भूमि थी, जहाँ पे तो मतलब सिंचित भूमि थी पर कर कम कर लिया और असिंचित भूमि पर ज़्यादा कर लगा दिया। इससे फायदा हुआ या नुकसान, भाई सिंचित भूमि वाले तो फिर भी कर दे देते, उनको तो कम कर दिया। असिंचित भूमि जहाँ पर उनके पास कुछ है ही नहीं खेती करने के लिए, असिंचित पड़े ऐसे ही कोड, उन पे ज़्यादा कर लगा दिया, इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस ट्रेंच समझौता में। तो इसको उल्टा करना था कि सिंचित भूमि या फिर बराबर करना था, लेकिन आपको याद रखना कि सिंचित भूमि पर यानी सिंचित भूमि पर तो कम और असिंचित पर ज़्यादा कर लागू कर दिया। ट्रेंच समझौता इतनी बात। अब विजय सिंह पति अलग हो गए, फिर अब आंदोलन को चलाई कौन, माणिकलाल वर्मा ने गांधी जी को बोला, तो गांधी जी ने एक बंदे को भेजा, गांधी जी ने कहा चलो ठीक है मैं एक बंदे को भेजता हूँ। तो गांधी जी ने किस बंदे को भेजा, गांधी जी ने भेजा जमुना लाल बजाज को। जमुना लाल बजाज सेठ आदमी अट पड़ा चौकी धूप है, जमुना लाल बजाज को भेजा। तो जमुना लाल बजाज ने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ दिन आए और उनसे तो कोई पार पड़ी नहीं, तो जमुना लाल बजाज ने हरिबाबू उपाध्याय को भेज दिया, यानी माणिकलाल वर्मा ने रिक्वेस्ट की किन से, गांधी जी से। तो गांधी जी ने कहा चलो मैं एक बंदा भेजता हूँ आपकी तरफ, जमुना लाल बजाज को भेजा। जमुना लाल बजाज ने आके हरिबाबू उपाध्याय को भेज दिया, मतलब एक से एक थब्बा दे रहे हैं आपका, आप गांधी जी भेज रहे हैं जमुना लाल बजाज को और जमुना लाल बजाज किसको भेज रहे, हरिबाबू उपाध्याय को। इस प्रकार अब ये तो पतन का काल आ गया है। नेक्स्ट कौन सी बात है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे बात है 1938 आ गए। 1938 में माणिकलाल वर्मा अपनी अलग ही हम बैठे हैं कि हम तो अब क्या करेंगे, प्रजामंडल की स्थापना करेंगे। तो 1938 में तो
माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल की मांग की कि हम तो अब क्या छोड़ो इस आंदोलन को, हम प्रजामंडल की उन्होंने मांग की 1938 में। नेक्स्ट अब लास्ट फैसला होने वाला है इसका 1941 आ गई, जो 1941 तक ही चला था ये 1897 से 1941 तक। तो अब किसानों का समझौता हुआ, किस प्रकार हुआ 1941 में। यहाँ पे जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे ना, कौन, टीवी विजय राघवाचारी, उन्होंने कहा यार क्या समस्या है, इसको पूरी जड़ से ही खत्म करो। कब, कितने वर्ष हो गए आपको। तो टीवी विजय राघवाचारी ने राजस्व मंत्री, जो मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे कौन, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा कि जो भी मांग करे ना उनको स्वीकार करो और इस आंदोलन को क्या करो, खत्म करो। हद होती है यार, आज 44 वर्ष हो रहे हैं। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री, कौन राजस्व मंत्री, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा और इसमें जो भी इन्होंने जो भी मांगी थी इनकी क्या ली, मान ली गई और किसान क्या आंदोलन समाप्त हो गया, इनका समझौता 1939 में। नेक्स्ट बस लास्ट एंड बात है कि कौन सी बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या है, ये हमसे पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या है वो देख लेते हैं हम, 4-5 महत्व। पहले तो आपको ये याद रखनी है कि प्रथम संगठित किसान आंदोलन है। संगठित मतलब इससे पहले कोई 1-2 किसान आंदोलन हुए होंगे छोटे मोटे, संगठित मतलब संगठन बना के एक साथ, तो प्रथम है ये प्रथम संगठित किसान आंदोलन। नेक्स्ट बात करें हम, विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन 44 वर्ष तक चला, यानी ये विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है। अहिंसक का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आपने देखा तीनों चरण पढ़ लिए, आपने कहीं ऐसे सुना कि उसको मतलब मृत्यु हो गई, उसकी मतलब इस प्रकार कांड हो गया। आगे जो भी आप आंदोलन पढ़ेंगे ना उसमें प्रत्येक आंदोलन में क्या होगा, कांड होगा, यानी कुछ ना कुछ हत्याकांड होगा। लेकिन हमने देखा 1897 से 1941 तक हमने पूरा इस आंदोलन को पढ़ा, कहीं हमने ऐसी कोई घटना सुनी नहीं सुनी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है जो कितने वर्ष तक चला, 44 वर्ष तक चला, फिर भी एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि इसमें ये कैसा आंदोलन चलाया गया था, अहिंसक आंदोलन। नेक्स्ट कौन सी बात है इसकी, स्वाभिमान व स्वावलंबन की भावना, यानी इस आंदोलन में खुद हर प्रत्येक व्यक्ति में क्या था, स्वाभिमान स्वावलंबन की भावना, यानी इन्होंने कोई चंदा नहीं लिया था, उन्होंने खुद अपना चंदा करके इस 44 वर्ष तक इस आंदोलन को चलाया, कोई बाहर से चंदा नहीं लिया था, यानी स्वावलंबन की भावना। 4 नंबर प्रेरणा स्रोत यानी मोटिवेशन अगले किसानों के लिए। कौन से बेगू बूंदी किसान आंदोलन के लिए क्या बना, ये प्रेरणा स्रोत बना कि उन्होंने भी मतलब आंदोलन किया, जब तक वो उन्होंने अपनी मांगे नहीं मनवाई तब तक उन्होंने आंदोलन किया, तो हम भी क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अगले जो भी किसान आंदोलन होगी जैसे बेगू बूंदी, उनके लिए क्या बना, ये प्रेरणा स्रोत बना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, राजनीतिक जागरूकता, यानी इन आंदोलन करने से उनको जागरूकता तो आई राजनीति के प्रति कि भाई ऐसे सहन नहीं करना चाहिए, जो भी गलत हो रहा है उनके प्रति क्या करो, आप विद्रोह करो, उसके प्रति आंदोलन करो। यहाँ तक कि राजनीति मतलब यहाँ पे महिला बच्चे सब जुड़ गए थे यहाँ राजनीतिक जाए, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन तक गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। क्लास देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कोई अन्य किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन तो हमने पूरा पढ़ लिया है। क्लास देखने के लिए थैंक यू।